प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज का जो कार्यक्रम है उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी समय पर न होने के कारण परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारणवश उनकी शादी ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे परेशान हो जाते हैं और बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए जो जीवन भर उन्हें खुश रख सके। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है, लगातार अड़चनें आती रहती हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ती रहती हैं। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहीं से किया जाता है विवाह का विचार। यदि कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव का कारक ये तीनों ही पाप प्रभाव में आ जाएं तो ये बन जाती है विवाह में लगातार विलंब करवाने वाली कंडीशन। ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात सफलता तक नहीं पहुंच पाएगी। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़के वाले मना कर देंगे और कभी लड़की वाले मना कर देंगे, या फिर आपके बच्चों की उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर आपके बच्चों को उनके मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। आपके बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। आपके बच्चे 25 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 28 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 32 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 35 और 38 साल के भी हो सकते हैं। यदि अभी तक उनका शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सरल एवं सटीक उपाय बताने वाला हूं जो घर में ही रह करके करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और यह उपाय ऐसा है, इस उपाय को यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उपाय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में यह उपाय माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। यह उपाय करना कब है? यह उपाय आपने करवा चौथ व्रत के दिन करना है। ये तो आप जानते ही हैं, साल 2022 में करवा चौथ व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले वो वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय कब और कैसे करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना जरूरी है। आई होप हर किसी के घर में तुलसी माता का पौधा होता है, और यदि आपके घर में नहीं भी है तो आपके आसपास कोई मंदिर हो, उस मंदिर में तुलसी का पौधा हो सकता है, तो वहां भी जाकर के आप कर सकते हैं। और क्या चाहिए? आपको चाहिए कच्चे सूत का एक धागा। कच्चा सूत आप समझते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये होता है कच्चा सूत, इतना सा धागा आपको कच्चे सूत का चाहिए। और क्या चाहिए? और आपको चाहिए गुलाब जल। कच्चे सूत का धागा और गुलाब जल आपको बाजार से मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? जहां पूजा का सामान मिलता है आसानी से वहां पर आपको मिल जाएगा। तो कच्चे सूत का धागा और गुलाब जल आप बाजार से ले आइए। अब जान लीजिए ये उपाय कब और कैसे करना है। वैसे ये उपाय करना तो शाम के समय है, लेकिन इसकी तैयारी आपने दोपहर में करनी होगी।
तैयारी कैसे करनी है, आपने कोई भी कटोरी लेनी है, वो कटोरी स्टील की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, कोई भी कटोरी आप ले लीजिए। उस कटोरी में आपने आधा चम्मच हल्दी की डालनी है। हल्दी कौन सी? जो हम खाने में यूज करते हैं, आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएगी। तो आधा चम्मच आप हल्दी की एक कटोरी में डाल लीजिए। उसके बाद जो गुलाब जल आप लेकर के आए हैं, थोड़ा सा गुलाब जल उस कटोरी में डाल लीजिए। कितना सा डालना है? इतना सा डाल लीजिए कि उस हल्दी का घोल बन जाए। अब हल्दी का घोल बन गया, उसके बाद जो कच्चा सूत आप लेकर के आए हैं उसको आपने अपने हाथ में लेना है और उस कच्चे सूत में गांठें लगानी है। कितनी गांठ? 16 गांठ। लगानी किस प्रकार से है? देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये गांठ आपने एक ही जगह पर नहीं लगानी है, पूरे धागे पर लगानी है। जैसे यहां लगाई आपने, ये हो गई एक गांठ। उसके बाद इसे आगे लगाई आपने, ये हो गई दूसरी गांठ। तो इस प्रकार से यहां से आपने शुरू कर देना है और गांठ लगाते लगाते यहां तक गांठ आपने लगा देनी है। पूरे धागे पर केवल 16 गांठें लगा देनी है। 16 गांठ लगाने के बाद आपने इस धागे को इस प्रकार से इकट्ठा करके उस कटोरी में छोड़ देना है, जिस कटोरी में आपने हल्दी का घोल बनाया है। 15 से 20 मिनट तक इस धागे को आप उस कटोरी में ही रहने दीजिए। इसके बाद इस धागे को बाहर निकालिए और इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद इस धागे को आप सुखा दीजिए। जहां आप रहते हैं यदि वहां धूप निकली हुई है, मौसम साफ सुथरा है, तो आप धूप में सुखा सकते हैं। और यदि बारिश आ रही है, मौसम खराब है, तो फिर आप इसको कमरे में पंखे की हवा के नीचे भी सुखा सकते हैं। ये धागा 2 से 3 घंटे में बिल्कुल तैयार हो जाएगा सूख कर। इसके बाद ये उपाय करना है आपने शाम के समय। अब शाम का मतलब यहाँ पर आप 4 बजे भी कर सकते हैं, 5 बजे भी कर सकते हैं और 6 बजे भी कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा? एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना होगा और आपके घर में जो तुलसी माता है, उस तुलसी माता के पास में दीपक रख के आपने उसको जलाना होगा। उसके बाद ये जो धागा सूख गया है, जो सूखा हुआ धागा, आपने इस प्रकार से अपने हाथ में रखना है और एक मंत्र का जाप करना है। तुलसी माता के पास में ही बैठ जाना है। जब आप तुलसी माता के पास बैठ रहे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उस समय जो आपका मुख है या तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, या फिर ईशान दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इन 3 दिशाओं में आप अपना मुख करके बैठ जाइए। आप उत्तर दिशा समझते हैं, नॉर्थ जोन आपका मुख होना चाहिए, या फिर ईस्ट जोन में आपका मुख होना चाहिए, या फिर जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कॉर्नर होता है जिसको ईशान कोण बोलते हैं, उधर भी आपका मुख हो सकता है। धागा इस प्रकार से लेकर के बैठ जाइए और एक मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र बड़ा ही आसान है, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र कौन सा है? ओम विष्णु प्रियाय नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमः। इस प्रकार से यह धागा आपके हाथ में रहेगा और बोलते रहिए ओम विष्णु प्रियाय नमः। केवल 21 बार इस मंत्र का जाप आपने करना है। 21 बार मंत्र का जाप करने के बाद आपने तुलसी माता के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे माँ तुलसी, आप हम पर कृपा करें, हमारे बच्चों की शादी में जो विलंब, जो अड़चने चल रही हैं, उसको दूर करें। ऐसे प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए आपने इस धागे को तुलसी माता का जो तना होता है, जो डंडी होती है, उस पर बांध देना है। यदि धागा बड़ा रहता है तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं, आप इसको ट्रिपल भी कर सकते हैं। ट्रिपल करके तने पर बांध दीजिए। अब बांधना कैसे है? आपने केवल एक ही गांठ लगानी है, 2 गांठें नहीं लगानी। जैसे इस प्रकार से किया, इस प्रकार से ये एक गांठ लगा दी, बस इस प्रकार से आपने धागे को तुलसी माता के तने पर बांध देना है। बांधने के बाद फिर से प्रार्थना करनी है, साथ में विष्णु भगवान से भी प्रार्थना करनी है, माँ तुलसी से भी प्रार्थना करनी है कि हे माँ तुलसी, हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की शादी में विलंब आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, इस परेशानी से मुझे छुटकारा दिलाएं। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था छोटा सा उपाय करवा चौथ के दिन करने का जल्दी शादी के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने बच्चों की शादी के लिए जरूर करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब चल रहा है,
भगवान का दिया हुआ, आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? यदि ये कारण आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं और मेरी सहायता ले सकते हैं, अर्थात अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।